कहाँ से आए सर? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ज़रूरत पड़ गई जो आप आए दिल्ली आए रामलीला में करने? देखिए, एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट जो एक नाम चेंजिंग करने की बात हो रही है। ये सरकार जो है, जो हमने सोच विचार की है, बाबा साहब का नाम गायब करना चाहती अच्छा। है। और यही जहाँ डिमांड थी, बड़ी डिमांड जो थी कि ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, इसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। क्यों रखा जाए? हाँ। देश आज़ाद जब हुआ, यहाँ पर एक मनुस्मृति, एक कोड बुक थी हिंदुइज्म की, जिसमें लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी सिर्फ चंद लोगों को मिलती थी, और वो भी जात पात पर मिलती थी। अच्छा पहले बाबा मैं साहब ने संविधान लिख के ये चारों चीज़ें उसमें रखी, और सबको लिबर्टी हुई, इक्वालिटी हुई, फ्रेटर्निटी हुई और जस्टिस मिला। तो ये जो पार्लियामेंट है, कानूनदान कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसका नाम क्या बनता है? इसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखता है। और आज यहाँ हजारों की संख्या में जो पूरे देश से लोग आए, उनकी यही डिमांड है, और ये भारत की जो सरकार है उसको मान लेनी चाहिए। और एक और बात है, जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं गवर्नमेंट के क्या या अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, उनके लिए भी एक टेस्ट है कि बातें तो वो बड़ी करते हैं। अभी पार्लियामेंट लगेगा, देखेंगे लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ देखेगा कि ये वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की डिमांड को कितना सपोर्ट करते हैं। और वही उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है जो बाबा साहब के नाम पर पार्लियामेंट का नाम रखेंगे। अच्छा ये बताइए सर, आप कश्मीर से आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से 370 हटा है, खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं हम। है ना? क्यों? मैं बताता हूँ आपको, बड़े खुश हैं। ये पूरे भारतवर्ष में जो सरकार है, ये सिर्फ़ वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें कर रही है और पूरे देश में गुमराह कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और माइनॉरिटीज़ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, यही जम्मू कश्मीर है। यहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ को लैंड रिफ़ॉर्म करके हर एक को ज़मीन बाँट दी। रात को चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने फैसला किया, और सुबह जम्मू कश्मीर के वो लोग जो खेती बाड़ी करते थे, सारे के सारे मालिक बन गए। जो प्रिंसी स्टेट में राजाओं के गुलाम हुआ करते थे, सिर्फ खाने के ऊपर जमीन जोता करते थे। इतना बड़ा फैसला किया। और ये सरकार, शेड्यूल कास्टों का प्रमोशन बंद है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का प्रमोशन बंद है। लाखों का बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो खत्म कर दिया गया है, वो लागू नहीं कर रहे। अभी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो गुज्जर बकरवाल है वहाँ का, और गद्दी सिपी है वहाँ का, वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस डिलीट करके गद्दा, ब्राह्मण और एडवांस कम्युनिटीज़ जो अपने साथ राजा, वजीर, शाह, गुप्ता जी, शर्मा जी, राजपूत जी लिखा करती हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में डाल दिया। दूसरी तरफ मंडल कमीशन रिपोर्ट जो पूरे देश में 27% है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% है। बार बार कई बार घेराव करने पर सरकार का कि 27% लागू करो, 27% तो उन्होंने किया नहीं। उसके अंदर आचार्य ब्राह्मण जैसे एडवांस कम्युनिटी के लोग उसके अंदर डाल दिए। वो लोग जो कभी सोशली और एजुकेशनली वीक नहीं रहे, उनको इसके अंदर डाल के, और ये सिर्फ SC/ST जो जम्मू कश्मीर हैं उनको नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि पूरे देश के शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को नुकसान होने वाला है। अभी अभी देखिए, ये तो कहते हैं कश्मीर के हालात सुधर गए। कश्मीर में इतने बुरे हालात हैं कि जितना भी एम्प्लॉइज़ है शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉइज़ को पहले रिक्रूटमेंट नहीं मिलती थी, एक कानून था। हमने लड़के वो कानून बनवाया और शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉइज़ वहाँ बनने लगे। 3000 के आसपास शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉइज़ हैं। उनकी एक टीचर की टारगेट किलिंग हुई है, और वो सारा एम्प्लॉइज़ जम्मू में 175 डेज़ हुआ है धरना दिए हुए, प्रदर्शन करते हो। और उनकी डिमांड सिर्फ LG से और गवर्नमेंट से ये है कि जब तक गवर्नमेंट वहाँ सुधार नहीं कर लेती, कंट्रोल नहीं कर लेती, इन जो मुलाजिम हैं इनको जम्मू कश्मीर में कहीं एडजस्ट कर दिया जाए टेम्परेरी। सरकार लेकिन तो सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार तो भाई देख रही है कि वहाँ मतलब पहले हिंदुओं को मारा जाता था, निकाला गया 1989 में अरे, ब्राह्मणों का अगर वन। आपके पास इंफॉर्मेशन हो हुँ, तो मुसलमान ज़्यादा मारे गए हैं हिंदुओं से।
अच्छा। कश्मीर के अंदर मुसलमानों की ज़्यादा आहुति लगी है। हाँ। वो मुसलमान जो जम्मू कश्मीर को पूरे देश के साथ जुट करता था, वो ज़्यादा मुसलमान मारे गए। अच्छा। तो आज कश्मीरी पंडित भी जो उस पोजीशन में आए थे, हाँ। जिस वक्त में जैसे हिंदू मुसलमानों की लहर चल रही है, अरे कहाँ नहीं लहर चल रही, कश्मीर में ही लहर चल रही, दिल्ली में नहीं लहर चल रही, बंगाल में हिंदू मुसलमान का नहीं हो रहा, तो उत्तराखंड में नहीं हिंदू मुसलमान का हो रहा, तो ये कौन कर रहा है? ये पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये जानबूझ के इस तरह का ट्रेंड बनाया जा रहा है। हालात थोड़े सुधर रहे थे, तो ये इन्होंने दोबारा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना शुरू कर दिया। देश में ऐसे वीडियो आ रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स कमज़ोर किए जा रहे हैं। आप राइट्स ऑफ स्पीच है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी है, ये सारी रिलीजन राइट है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब ने रिलीजन राइट किया है, मेरा रिलीजन राइट है। मैं मंदिर में पूजा करूं, जा मस्जिद में नमाज पढ़ूं, जा गुरुद्वारे में जाके गुरु नानक देव को माथा टेकूं, जा मैं गिरजा में जाऊं, ये किसी को क्या तकलीफ है? तो आप अगर लोगों को रोकोगे धर्म के नाम पर तो क्या होगा? ये जहर फैलेगा। तो लिहाजा स्थिति ये है, और हमारी डिमांड है भारतीय सरकार से कि इस पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम हो। बैकलॉग लाखों का पड़ा है, वो बड़े प्राइवेटाइजेशन जो आप एक योजना के तहत ख़त्म कर रहे हो भाई। SC ST OBC कहाँ जाएगा भाई? आपने सब कुछ बेच दिया है, तो जो उनके राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनली वो आप ख़त्म कर रहे हो। ऐसे ही जम्मू कश्मीर LG साहब से भी मेरा निवेदन है कि बैकलॉग भरिए, प्रमोशन दीजिए, और ये जो SC ST में आपने एडवांस कम्युनिटी डाली हैं, इन्हें इस ऑर्डर को रिवोक कीजिए, मंडल कमीशन 27% कीजिए, और साथ में जम्मू कश्मीर में प्रमोशन भी दीजिए। और जो ये हमारे एम्प्लॉइज़ जो जम्मू में धरना दे रहे हैं, उनको एट लीस्ट इतनी देर तक आप एडजस्ट करें सेफ जगह पर, जब तक आप हालात सुधार नहीं देते। ठीक। बहुत शुक्रिया। आप? मैं बुंदेलखंड ललितपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या मांग को लेकर आए हैं? हम लोग यहाँ मांगे हाँ। ये रखी गई है हाँ। कि जो नया पार्लियामेंट दिल्ली में बन रहा है, हाँ। उसके नामकरण के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, लेकिन मोदी जी तो भाई कहते हैं ना कि वो भी तो सम्मान करते हैं। नहीं नहीं, अगर मोदी जी करते होते हाँ। तो जैसे और सरकारों ने हाँ। 70 साल में देश आज़ाद होने के समय से लेके आज तक हाँ। सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम किया है, हाँ। और इनकी और मोदी जी सरकार के द्वारा हाँ। इन सारी व्यवस्थाओं को बेचने का काम किया है। हाँ। तो इससे तो देश के युवा जो शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं, उनको भी समस्या है, और इससे देश के संविधान को भी समस्या है। तो वो तो कह रहे कि ना भाई आत्मनिर्भर बनिए, खुद सक्षम बनिए, रोजगार सरकार क्या देगी आपको? नहीं तो अगर ये मनुस्मृति लागू हो जाएगी, हाँ। या ये नया संविधान जो RSS के द्वारा लागू कराना चाहते हैं, हाँ। अगर वो लागू हो जाएगा, हाँ। तो जो स्थिति देश आज़ाद होने के पहले देश में रही है, वैसी ही स्थिति अब लाना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल कहते हैं। हाँ। तो आदमी कहता कुछ और है, हाँ। करता कुछ और है। हाँ। तो अब कहने और करने में भी तो जब फर्क है, हाँ। तो तभी तो उनके विरोध में इन बातों को कहा जा रहा है। अरे वो कह रहे भाई 60 साल में जो कांग्रेस सरकार जो गलतियां थी उसको सुधार कर रहे हैं हम। कांग्रेस ने गलतियां की हैं, हाँ। तो ये बेच काय को रहे हैं। अच्छा। भाई जैसे मान लो कोई हाँ। व्यक्ति हाँ। संपत्ति बनाता है, हाँ। और बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। हाँ। जब उनने कुछ नहीं किया तो फिर तुम बेच के आ रहे हो। जब माँ बाप ने नहीं बनाया होता तो बच्चे बेच कहाँ से लेते? अब वो गलतियों को वो लीज पर दे रहे हैं। देश लीज का भला होगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरी आएगी उससे। अभी तक तो कोई नौकरी लगी नहीं है। हाँ। जो कहते थे कि हम करोड़ों की संख्या में लोगों को, बेरोजगारों को, शिक्षित बच्चों को, बेरोजगार जो हैं उनको नौकरियां देंगे, हाँ। तो ऐसा तो अभी तक कोई महसूस हुआ नहीं। अरे तो कह तो रहे हैं भाई, आप पकौड़ा तल लीजिए। अरे अब जैसे आरक्षण की भी बात है, हाँ। तो जिस आरक्षण की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, हाँ। वो आरक्षण को तो खत्म किया जा रहा है। हाँ। और जिस आरक्षण के लिए किसी ने एक शब्द नहीं कहा, हाँ। वो आरक्षण लागू कर दिया। अच्छा। हाँ, अरे मोदी जी का डंका बज रहा है, मंगल ग्रह पे ही बज रहा है। मनोज तिवारी कह रहे हैं मंगल ग्रह पे ही मोदी तो जी का मनोज तिवारी के कहने से क्या डंका बच जाएगा? हाँ।
जो दिल्ली के सांसद हैं, हाँ। भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं हाँ। मनोज तिवारी जी, हाँ, वो कहे डंका बज रहा है। तो उनके कहने से बच जाएगा। नहीं बजेगा। जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मोदी जी कह रहे इतने अच्छे दिन आ गए हैं? कि आप घर पे अरे मोबाइल। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, दलितों का, हाँ। एसटी का, हाँ। ओबीसी का और माइनॉरिटी का हाँ। कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति देश में पैदा हो गए और देश का संविधान लिख दिया और जो हमें जीने का अधिकार मिला है। हाँ। हैं? नहीं, आज से हमारे बुजुर्गों की क्या हालत थी, महिलाएं कपड़े नहीं पहन पाती थी, हाँ। हैं? जो मनुस्मृति थी हाँ। उसके तहत महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। हाँ। आज हमारे देश की महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही, रेलगाड़ी चला रही, कलेक्टर बन रही हैं, तो क्या ये मनुस्मृति की देन है? मोदी जी ने इतना अच्छे दिन ला दे कि आप घर पे मोबाइल बैठ करके डेटा कितना सस्ता अरे, हो गया। डेटा डेटा। डेटा इतना सस्ता हो गया कि जो तुम्हारा जियो वाला है हाँ। वो तो कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा। अच्छा। इतना सस्ता हो गया डेटा। अच्छा। हाँ तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि डेटा हाँ, तो कितना हम तो सस्ता खुद कह रहे हैं हाँ। कि डेटा इतना सस्ता हो गया हाँ। है, पेट्रोल सस्ता हो गया, हाँ। सिलेंडर सस्ता हो गया हाँ। है। मनमोहन सिंह को 400 रुपए में चूड़ियां भेजी जाती थी, अच्छा। 1100 रुपए में अब कोई डांस नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ तो अरे अच्छे दिन आ गए, राम हाँ, राज तो आ हम गया। तो खुद कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। हाँ। हाँ, अच्छा। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, हाँ। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, हाँ। हमारे देश के बच्चे जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। हाँ। इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? कोई बेरोजगार नहीं है। तो हम तो खुद कह रहे हैं ना। हाँ। हाँ, इस बात को हम तो खुद कह रहे हैं। हाँ। हाँ, महंगाई क्या मोदी जी कहाँ लेके जाएंगे पैसा? देश के तो काम आएगा पैसा। जिस आदमी ने बैंक से 10-25 हजार रुपए हाँ। खेती किसानी के लिए कर्ज लिया है, हाँ। उसके यहाँ नोटिस जाता है, हाँ। उसके यहाँ पुलिस लेटर लेके जाती है, हाँ। और जो हजारों लाखों करोड़ का ले लेके विदेशों में भाग गए हैं, हाँ। उनके लिए तो सरकार ने माफ कर दिया, उनका कोई कहने वाला नहीं है। अरे मोदी जी कह रहे कोई भी हो कोई नहीं बच सकता। हाँ? कोई नहीं बच सकता। जब तो लाखों का सूट पहन रहे हैं, हाँ। करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ ये तो फकीर गरीब आदमी है वो। हाँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ हाँ। हाँ कि ऐसे फकीर को तो एक बार और प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मानते हैं ना? हाँ, हम मानते हैं। ये बोले 50 साल तक कोई वैकेंसी नहीं, मोदी जी का जलवा चल रहा है। नहीं नहीं, वो जब मोदी जी रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। चीन तर कांप रहा, पाकिस्तान रो रहा है कि मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी एक पाकिस्तान से लड़ाई करवा के तो देख दें, हाँ। तो मोदी जी को पता पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, हाँ। घुस के मारते हैं पाकिस्तान में। घुस के मारते हैं। हाँ। अबे तक किसी का सरकार के तो भेज नहीं पाए पाकिस्तान, हाँ। जो कहते थे कि हमारा एक मरेगा तो हम इतने मार के भेजेंगे। अच्छा। अबे तक तो मोदी जी ऐसा कुछ कर नहीं पाए। हाँ? अच्छा, राम मंदिर बन के खुश है ना राम राजा के? राम मंदिर से जाने से हाँ। ना इंजीनियर बनेगा, हाँ। ना कोई डॉक्टर बनेगा, हाँ। ना कोई आईएएस बनेगा। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे हाँ। तब तक बच्चों का विकास नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या आप लोग क्या कर देंगे? बोल लेंगे 50 नहीं नहीं साल नहीं, तक हम हाँ। जब तक हाँ। संसद भवन की हाँ। आरक्षण की कोई बात होगी, संविधान की छेड़छाड़ की, हाँ। तब तक हम लोगों की लड़ाई हमेशा होती रहेगी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को हम अपना जनप्रतिनिधि बना करके विधानसभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, और वो लोग कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई भी बात होती है उसके पक्ष में वो लोग एक शब्द नहीं रखते हैं, और अगर संविधान के विपरीत भी अगर कोई बात रखी जाती है तब भी वो लोग अपनी बात के लिए नहीं कहते हैं कि ये हम लोगों के विपरीत है। और शायद अगर बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था संविधान में नहीं की होती तो ना कोई प्रधान बन पाता, ना कोई जिला पंचायत सदस्य बन पाता, और ना कोई विधायक बन पाता, ना कोई सांसद बन पाता। और जब ये बन जाते हैं तो उस संविधान की कसम खाते हैं, और जब संविधान की कसम खाने के बाद में और फिर ये अपने मन का काम करते हैं। अरे मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं मोदी जी। जब मुसलमानों का शासन हजारों साल रहा, हाँ। जब देश में कोई समस्या नहीं थी, हाँ। अब हिंदू प्रधानमंत्री है, हाँ। हिंदू मुख्यमंत्री है, हाँ। हिंदू गृह मंत्री है, हाँ। और हिंदू खतरे में हो गया। अच्छा, तो देते ना भाई मोहन भागवत कह रहे हिंदू की संख्या कम हो रही है। अब मोहन भागवत तो अकेले जो वो क्या नाम है हाँ। बामन मेसराम जी हैं, हाँ। उनके मारे तो वे मंचों से उल्टा सीधा भाषण देते फिर रहे।
कि एससी का हमारा भाई है, माइनॉरिटी वाला हमारा भाई है, और मस्जिदों में जा रहे हैं। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो।